आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं गरीना फ्री फायर। तो गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर अभी तक लाइक नहीं किया है, पहले भी देख चुके हो, तो यार फटाक से जाके वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जाके शेयर कर देना और उनसे भी यही सब करने को कह देना। तो गाइस यार यहाँ पे मैं उतरता हूँ बिल्कुल बुलसाई के साइड में। हाँ, बुलसाई नाम है ना, सही लिया ना मैंने बिल्कुल। हाँ वैसे यहाँ पे मैं 3-4 गेम पहले ही खेल चुका था, तो यार मेरा फ़ोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था। तो फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, मेरे को लैग में खेलने की अभी तो आदत है, तो इसलिए मैं ऐसे ही खेल रहा था। यार वैसे मेरे को वुकोंग ज़्यादा सूट तो नहीं किया, बट हाँ मैं फिर भी वुकोंग से ही खेला था, क्योंकि अब मेरे को वुकोंग से खेलने में थोड़ी आदत हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे अभी फार्म हाउस मिल चुकी है, तो यार अब मैं देखता हूँ आगे क्या होता है सीन। यहाँ पे मेरे को बैट भी मिल जाता है और एक फ्लैश बैंग भी मिल जाता है, बट यार फ्लैश बैंग किस काम का होता है? आप में से कौन सा ऐसा बंदा है यार जब फ्लैश बैंग का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ तो गाइस यार यहाँ पे मैं खा रहा होता हूँ एक ईपी वाला जो मशरूम होता है। तो गाइस यार मतलब ये ईपी वाला मशरूम मैं अधिकतर खा लेता हूँ, ईपी बढ़ा देता है। ये इनहेलर भी उठा लेता है यार, ये इनहेलर बहुत सही चीज़ है। रीना वालों ने इसे लाके बहुत सही काम कर दिया। तो गाइस यार अभी हम ऐसे यहाँ पे लूट रहे थे मजे कर रहे यार, क्योंकि आसपास कोई उतरा नहीं था। तो यहाँ पे मेरे को एक्समेट भी मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ मेरे को A9 चाहिए थी, क्योंकि भाई A9 बहुत सही बंदूक है और काम की बंदूक है। तो गाइस यार इस वाले गेम प्ले में मतलब मैं जैसे तैसे मतलब कुछ कर कुरू के बुया तो निकाल ही लेता हूँ, बट यार लेकिन वो भी मुश्किल हो जाता है। तो यार यहाँ पे मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं अब एक्समेट की जगह A9 मिल जाए प्लीज़। गाइस यार यहाँ पे मेरे साथ यही सीन हो जाता है, मेरे को A9 मिल जाती है तो मैं A9 उठा लेता हूँ और यहाँ से फिर मैं अपना सफ़र वापस से शुरू करता हूँ। यहाँ पे शॉटगन भी मिली होती है, तो लेकिन मेरे को शॉटगन ज़्यादा कुछ पसंद नहीं होती ना, तो मैं 4x भी यहाँ पे उठा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को टॉमी मिल जाती है, तो मैं इसको हटा के टॉमी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे यार इसी वक्त में क्या सीन होता है, ये जो हमारे दूसरे वाले भाई होते हैं, क्या नाम है इनका, जमार भाई, इनका स्टार्टिंग से ही नेटवर्क गया हुआ होता है। तो मेरा तब ध्यान नहीं होता, मेरा ध्यान तो कब होता है इन पे ऊपर, जब इनका मतलब ये हम लोग बहुत दूर निकल चुके होते हैं और ये हमसे अभी भी यहीं पे खड़े होते हैं, तब मेरा इनके इंटरनेट वाली जगह पे ध्यान जाता है कि ये इनका तो इंटरनेट ही नहीं है। तो उतर से साथ वहीं पे थे और अभी भी मतलब हम डुअल ही हो चुके थे, क्योंकि वो तो मर जाएंगे, अब उनका इंटरनेट ही नहीं है, बहुत देर तक ऐसा रहेगा तो वो मारे जाएंगे। इस लास्ट में भी वही सीन हुआ था, तो हम 2 रह गए। तो यार अब देखो क्या ही मैच जा रहा है। तो गाइस यार अभी तक तो मैच एकदम बढ़िया ही जा रहा है, मतलब क्या ही बोलें। तो यहाँ पे मैं SMG उठा लेता हूँ, ARM में टपका गया यार, क्योंकि अभी SMG की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कमी है SMG की ज़्यादा। तो अभी मेरे पास ARM की तो कोई कमी नहीं है, SMG की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि भाई 100 गोलियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए अभी मैं सब कुछ उठा उठा के निकल रहा होता है, क्योंकि बैकपैक भी इस लेवल 2 का ही होता है, जिसमें ज़्यादा स्टोरेज नहीं बची होती है। इस पूरे मैच में मैं सिर्फ स्टोरेज के चक्कर में मर जाता हूँ, मतलब मरता तो नहीं है, बच जाता हूँ, बुया भी निकाल देता हूँ। बट यार स्टोरेज ने मुझे बहुत मारा इस मैच में। तो फिर मैं शिपयार्ड की तरफ जा रहा होता, बट यार तब मेरे ध्यान में आता है नहीं यार, शिपयार्ड की तरफ नहीं, शिपयार्ड में बहुत सारे बंदे होंगे। तो फिर ये मेरे को यहाँ पे बुलाते हैं, मतलब पता नहीं क्या आवाज़ें हो रही होती हैं बहुत सारी, तो मैं इधर आ जाता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे अभी क्या सीन है कि यहाँ पे मैं थोड़ी लूट पाट कर रहा होता हूँ। मैं सोचा इसका मार्क कैसे करते हैं, मैं मार्क करना सीख रहा था। गलती से मैंने VSS को ही उठा लिया, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मार्क का कोई तो बटन होगा, कोई तो बटन होगा, लेकिन कैसे यहाँ पे मेरे को कोई मार्क का बटन नहीं मिल रहा था। और तभी उन्होंने वहाँ पे ऑग को मार्क कर दिया, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि यार M60 ज़्यादा सही है, ड्रैग अच्छे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं M60 लेके ही चलता रहा, अभी आगे भी वहीं पे उसी को लूँगा। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ, वो अपना मज़े से लूट ही रहे होते, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आ जाओ यहाँ पे, मतलब अभी नहीं कहता, अभी मैं यहाँ पे मतलब अभी जोन आएगा ना, तो मैं तब उनसे कहूँगा। यहाँ पे मैं पहले तो ये खा लेता हूँ, हम दोनों एक ही साथ होते हैं। भाई इन वाले भाई से मैं मतलब ये रैंडम प्लेयर तो नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेल रहा था तो एक फ्रेंड ने इन्हें इनवाइट किया था, तो बस अभी तभी ये मेरे साथ आए थे। लेकिन वो फ्रेंड पता नहीं लॉबी में आया ही नहीं, मतलब वो लीव करके चला गया, जिसने ऐसे बुलाया था। पता नहीं यार, हो सकता है वो किसी दूसरी लॉबी में चला गया हो, पता नहीं क्या सीन था। तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि अभी वो कुछ बात नहीं करे तो हो सकता है मेरी बातें सुन भी ना रहे हो। तो मैं उनको ऐसे बैठ हिला हिला के कहता हूँ इधर आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि गाइस यार अभी जोन आने वाला होता है। तो मैं कहता हूँ लॉन्चर पैड का इस्तेमाल करके जोन में चलना होता है। जैसा मैं यहाँ पे उनको इधर आके कहता हूँ इधर आओ इधर आओ, वो आते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या सीन होता है, मेरे साथ स्कैम हो जाता है। मैं यहाँ पे खड़े होकर यूज़ ही करने वाला होता हूँ, उतने में आके ये यूज़ करते हैं। वैसे ये क्या ग्लिच है यार, अगर आप लोगों को मालूम है तो यार कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम। तो ये इन्होंने जिस एंगल पे ग्लिच किया था ना, मैंने उसी एंगल पे छोड़ दिया। मैंने अब एक ग्लिच होता है जिससे हम सीधा पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। यार मैंने वो ग्लिच करना चाहा, तो वैसे यार देखना अभी क्या सीन होता है।
अभी मैं यहाँ पे कूद कूद के उस टावर के पास जाने की सोच ही रहा होता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से उतनी देर में टपक लेता हूँ, गिर जाता हूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ ऊपर ऊपर से जाने से बढ़िया ही है कि मैं नीचे नीचे से जाऊँ, वहाँ पे जल्दी आराम से पहुँच भी जाऊँगा और जो करना है वो कर भी लूँगा। तो कैसे वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कैसे मैं वहाँ पे आराम आराम से मस्त मौला जा रहा हूँ अभी। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो मैं अभी बहुत स्पीड में वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी आप गाइस देख लो, बहुत मज़े आ रहे हैं अभी तो मेरे को। वैसे यहाँ पे मैं सोचता हूँ पेड़ के ऊपर जाएंगे, अभी मज़े करेंगे। मैं इधर सोचता हूँ इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ किधर जाऊँ, क्योंकि दोनों की दोनों साइडें मेरे मतलब अपोजिट है। फिर मैं सोचता हूँ इधर ही जाते, फिर वापस आ जाऊँगा घूमने। मैं किसी पेड़ पे एम करने का सोचता हूँ कौन सा पेड़ सही रहेगा, तो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। देखो मैंने इस पेड़ पे एकदम एग्जैक्ट एम कर लिया। अब देखो क्या सीन होता है मेरे साथ। मैं पेड़ में नहीं अटका, सीधा ऑब्जर्वेटरी पहुंच गया भाई साहब। ऑब्जर्वेटरी के मतलब बहुत क्लोज वाली एरियाज में ही पहुंच गया, और वो भैया जो थे दूसरे वाले वो वहीं के वहीं रह गए। और इस जगह पे आके मैंने देखा कि वो जमार भाई के तो इंटरनेट ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी मर चुके थे। यहाँ पे हम हो चुके डुओ वी स्क्वाड। तो गाइस यार अब यहाँ पे मतलब बहुत सही सीन हो रहे होते हैं। मैं उधर जा रहा था, मैं सोचता यहाँ लॉन्चर पैड यूज़ करके जाऊँगा, बट लॉन्चर पैड का मुँह किसी और तरफ होता है, तो जोन की तरफ तो मैं नहीं जा सकता था। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ग्लू बॉल नहीं ले पाता, तो मैं कुछ करता हूँ कि कुछ टपका दूँ, कुछ कर लूँ। मैं वही सोच ही रहा होता हूँ, उतने में वो आए। मैं कुछ टपकाने की सोच ही रहा होता हूँ क्या टपका, उतने में आए टपका लिया। मैं एक इनहेलर यूज़ कर लेता उसी चक्कर में, लेकिन ये तो पहले ही ले चुके होते। फिर मेरे ध्यान में आती तो मैं कुछ यूज़ नहीं करता। फिर मैं कहता हूँ उतरो उतरो उतरो, नहीं जाना नहीं जाना, अभी नहीं जाना है। तो लेकिन वो फिर भी इधर उधर कर रहे होते हैं, अचानक से उधर जाते हैं। फिर मैं वहाँ से हट रहा होता हूँ, वो वापस चढ़ जाते हैं। यार मतलब पता ही नहीं क्या भाई थे वो, क्या सीन था उनके साथ, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो गाइस यार अभी मैं उनसे कह रहा हूँ वापस आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्यों कहाँ जा रहे हो, क्या सोच के जा रहे हो। तो वो इधर से उधर जा रहे होते हैं और गलती से वो सीधा जोन के बाहर ही पहुँच जाते हैं। मैं सोचता हूँ मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, बट मैं जैसे ही सबसे नीचे वाला एम करके भी देखता हूँ ना, तो भी देखता हूँ कि जोन के बाहर जाऊँगा मैं। तो इसलिए मैं जोन के बाहर नहीं जाता, इस साइड आ जाता। इस साइड मुझे एक बाइक दिखती है, बट मेरे को लगता नहीं था कि उन्हें दिख गई होगी, इसलिए मैं फिर फुल स्पीड में उनकी तरफ जा रहा होता। तो वो भी आ रहे होते, तो मैं यही देख के मैं भी इधर आ जाता हूँ। तो गाइस यार मैं मतलब आप सबको बताना चाहता हूँ कि गाइस यार मेरा फैल्कन जो है उसकी नई स्किन खुल चुकी है। जैसे कि आप सभी देख सकते होगे, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, बट अभी वो दिखता है, जब भी दिखेगा तो आप देख लेना। फैल्कन की नई स्किन बहुत ओपी है, बहुत ओपी है भाई साहब, मतलब बहुत सही स्किन है। तो गाइस यार अभी मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पे ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी पबजी की वीडियोस में देखा हुआ है कि मतलब ये जो होता है ना ब्रिजेस ब्लॉक होते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे मेरे को ग्लोबल लूटनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो लूटते हैं, लेकिन यार उतने में जोन आ चुका था, तो इसलिए मैं वहाँ से मैंने निकलना सही समझा। यार मैं फिर से फुल स्पीड में दौड़ते दौड़ते जोन के अंदर आ गया। यार अभी भी जोन स्विंग होने वाला है, अभी भी 21 बंदे अलाइव हैं। तो गाइस यार इस वीडियो में ना बहुत तगड़ा वाला बुया निकलने वाला है। गाइस यार अभी हम पीक की साइड पे जाएंगे, देखना। अभी मैं ये मशरूम खा ले रहा हूँ, मेरी अभी HP थोड़ी कम है, तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। तो यार मैं थॉमसन ऊपर रखी हुई है, तो यार थॉमसन सही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो यहाँ पर मैं एमओ देख रहा था, लूट रहा होगा थोड़ा बहुत, तो लूट मिल गया भाई, लेवल 2 का बात है। तो मैं फ्री फायर के उसके ऊपर चढ़ने के लिए ट्राई करता हूँ कि काश उसके ऊपर चढ़ सके, तो चढ़ के देख सकते थे। तो मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ लूट पड़ा है, लेकिन वो फिर भी उधर चले जाते, तो वो एक गलत चीज़ होती है, नहीं करना चाहिए ना, जब टीममेट बुलाए तो चले जाए। तो गाइस यार मतलब अभी हम विमान शक्ति के आसपास ही हैं, ये विमान शक्ति है ना, हाँ वही है। तो विमान शक्ति से हम अभी निकलेंगे। ये यहाँ कूदे तो मैंने सोचा मैं भी कूदता हूँ, टीम अप। तो ऐसे ही होता है ना टीम अप करने का। तो यहाँ पे यार ऐसे रिच से जब कूद रहा होता है ना, तो हेल्थ बहुत जल्दी कम होता है, ये गलत है, हेल्थ नहीं होना चाहिए कम। तो वहाँ पे वो अपना आलोक जला लेते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, तो मैं भी आगे आगे आता हूँ। अभी हम विमान शक्ति से सीधा पीक की ओर पे जाएंगे, तो अभी देखना क्या ही ओपी गेम प्ले होता है। तो गाइस यार अभी तक तो मैच बहुत सही जा रहा है, और अभी कभी वो बाहर आ रहा है, कभी मैं अंदर जा रहा हूँ, हमें थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो रही है। लेकिन वो मैं बाहर आया, उन लोगों मैं ऊपर गया तो वो भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन मैं पीछे पीछे आ जाता हूँ उनके। तो अभी वो ऊपर जा रहे होते हैं और इधर उधर बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। फिर हम लोग इस वाली जगह पे आ जाते हैं, ये सोच के कि यहाँ पे एक बंदा तो होगा, बट यहाँ पे भी कोई नहीं होता है। तो हम ऐसे ही घूम रहे होते हैं, यहाँ पे मेरे को SMG मिलती है, मैं सोचता हूँ एक ARM और टपका देता हूँ और SMG ले लेता है, क्योंकि ARM अभी इतनी ज़रूरी नहीं है।
लेकिन अभी SMG मेरे पास थोड़ी कम है, तो SMG की मेरे को थोड़ी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं SMG उठा लेता हूँ। मेरा फिर से बैकपैक फुल हो जाता है। तो ये यहाँ पे आ रहता है क्योंकि मेरे को बुलाना होता है। ये अब इनका माइक हमेशा ऑफ ही रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ से इधर घूम रहे हैं, बस मज़े कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन पीछे से अचानक ही जोन आ जाता है, तो मैं कहता हूँ अब इन्हें रुकना है रुकने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये उधर चले जाते फिर वापस आते हैं, हम दोनों फिर एक साथ ही ऊपर चले जाते हैं। फिर मतलब यहाँ पे लगातार ही किल्स पे किल्स हुए जा रहे थे, तो हम लोग यहाँ से भग के जोन के अंदर जा रहे थे। वो गलती से डेंजर जोन में चले जाते हैं, बट वो बच जाते हैं। तो अभी हम पीक की साइड पे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अचानक ही फाइट होनी शुरू हो जाती है। अब देखना क्या सीन होता है। तो ऐसा अभी वहाँ पे फाइट से रही, मैं सोचता हूँ कि ऊपर की साइड पे हो सकता है बंदे होंगे, क्योंकि पीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा कवर लेके जा रहा था कि अगर अचानक से पड़ती भी है तो रोक लूँगा। तो यार यहाँ पे एक ड्रॉप था, मैं इस ड्रॉप पे जाता तो मेरे को बुश मिल जाता। मतलब 3-4 बार ऐसे होता है कि मेरे को बुश मिलते हैं। यार यहाँ पे मेरी हेल्थ थोड़ी कम लग जाती है, तो मैं बुश को जैसे तैसे निकालता हूँ, फिर वापस आगे जाता हूँ, एक इनहेलर यूज़ करता हूँ, तभी वहाँ पे फाइट होनी शुरू हो जाती है। तो मैं वो देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ पहले उनके अंदर जाऊँगा, फिर उनसे फाइट लूँगा। इसलिए मैं पहले जोन की तरफ भागता हूँ, क्योंकि भाई उन लोगों ने अभी फाइट लिया और ऊपर से वो भी जोन के अंदर मरना नहीं चाहते हैं, तो वो आगे की तरफ आ रहे थे। तो जैसे ही मेरा लाल लाल मतलब हो जाता है ना, वाइट सा, मतलब जब आप जोन के अंदर हो जाते हो, तो मैं सबसे पहले एक बढ़िया से कवर में आया और फिर मैंने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ पे एक ग्लोबल लगी हुई है, तो मैं फटाफट है, बहुत अच्छी बात है। बाहर होते हैं और वो जोन की भारी हेल्थ काफ़ी होती है, तो मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दे दिया और मैं यहाँ से निकल लिया पीछे की साइड पे। यार ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यार वो बंदे हमें कभी भी मार सकते थे, इसलिए मैं यहाँ से निकल लिया। लेकिन वो बंदा वहाँ पे चला गया उनसे फाइट लेने के लिए, लेकिन भाई बेचारे को उन्होंने वन टैप मार दिया और बेचारा ख़त्म हो गया। मैं बहुत दूर था, इसलिए मेरे को गन की गोली चलने की आवाज़ नहीं आई, लेकिन उस बेचारे को उन्होंने एक ही गोली में मार दिया, वो इतना घूम रहा था। फिर मैं आया यहाँ पे गाड़ी ले लूँ, गाड़ी लेके उधर जाऊँ, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट थी। फिर मैंने सोचा अब मैं गाड़ी नहीं लूँगा, अब मैं सीधा जाऊँगा यहाँ से। लेकिन भाई उसको अचानक ही वन टैप पड़ने लग जाता है। अभी देखना क्या ही वन टैप पड़ेगा उसको। देखो उसको 2 गोली मारी, अचानक से ख़त्म, हेडशॉट पड़ गया था उसको काफ़ी दूर से। यहाँ पे मेरे को फिर से गिली बुश मिल जाता है, तो मैं कहती यार क्यों दे रहे हैं, मेरे को गिली बुश की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर भाई उसको भी वो पूरा फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे अभी मेरे किल्स तो 0 हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी अभी मैं ऐसे ही रैंक पुश खेल रहा था, तो इसलिए वहाँ पे ऊपर ही एक फ्रेश एयर ड्रॉप होता, तो मैं यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जा रहा होता हूँ। वैसे यहाँ पे मैं बहुत देर तक इंतज़ार करता हूँ, लेकिन मेरे को ढंग से कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरी अभी एमओ थोड़ी कम हो चुकी थी यार, मैं सोचता था 96 कैसे रह गई, थोड़ी कम हो गई ज़्यादा। तो वहाँ पे एक ड्रॉप गिरा होता, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मिल की साइड पे जोन बन रहा है आज, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन यार उसी जगह पे देखो यार, यहाँ पे मेरे साथ क्या गंदा सीन होता है। यहाँ पे फिर से बुश चढ़ गया यार, मतलब हर जगह यही बंदूक आ रही है, यही गिली बुश आ रहा है। लेकिन ये बात अच्छी है, मेरे को अब लेवल 4 का वेस्ट मिल चुका है, जो कि काफ़ी हद तक मेरे लिए डैमेज रोक सकता है। तो ऐसे यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लूटते जा रहा हूँ। और मेरी हेल्थ बहुत कम, मतलब ज़्यादा कम नहीं थी, थोड़ी सी कम थी, तो मैं यहाँ पे फिर भी मेडिकेट मार लेता हूँ, जिससे मतलब वेस्ट हो जाए। यहाँ पे मैं सोचता हूँ इसे फोड़ दूँगा तो हेल्थ कम हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में मेरे को ध्यान आता है कि अगर इसे फोड़ लिया तो मैं सीधा मर ही जाऊँगा, तो मैं वहाँ से हट जाता हूँ। फिर मैं वजह से उधर जा रहा होता, तो वहाँ पे फाइट हो रही होती है, मैं उधर देखते उधर जा रहा होता हूँ। अचानक से सामने देखता हूँ, सामने लैंड माइन लगी होती है, तो मैं रुक जाता हूँ। फिर इस साइड जाता तो इस साइड भी लैंड माइन लगी होती है। वो बंदे मेरी तरफ ही देख देख के फायर कर रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता था, भाई इन्होंने मुझे देख कैसे लिया इतनी दूर रिच के ऊपर से, भाई जो कि उनका इधर ध्यान भी नहीं है, तो उन्होंने कैसे देख लिया। तो मैं धीरे धीरे उनके क्लोज जाता हूँ, नीचे नीचे से झुक झुक के भाई बहुत धीरे धीरे जा रहा था, तो मैं वैसे अब मेरे को वो बंदा दिख चुका होता है, क्योंकि वो ग्लू वॉल के पीछे ही खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी ऐसा आपको कोई सॉलिड कवर लेना होता है वहाँ पर पीछे से, और हर किसी को बहुत अच्छी लूट मिल जाती है। मैं लेता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ। तो मेरा बैकपैक फिर से फुल हो जाता है, लेकिन मेरे पास M60 की बहुत एम हो जाती है और ग्लू वॉल भी 6 हो जाती है। वैसे अभी एक ही
तो मतलब 2 बंदे बचे हुए थे मेरे अलावा। उनमें से एक बंदे को एक बंदा मार देता, मतलब दूसरा वाला बंदा एक को मार देता, तो यहाँ पे सेफ जोन श्रिंक हो रहा होता। तो मैं धीरे धीरे जोन के अंदर जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार वहाँ पे फायरिंग हो सकती थी क्योंकि वो इतना सा जोन है, वो बंदे कहीं पे भी हो सकते थे। तो मैं धीरे धीरे उधर जा रहा था, वो अचानक से उसने AK से मार दिया, लेकिन वो बंदा मेरे को अभी भी कहीं पे नहीं दिख रहा था। यहाँ पे जोन आ रहा था तो मैं भग भग के अंदर जा रहा था, जैसे तैसे उससे बच बच के जा रहा था। मैं अचानक से आगे निकल जाता थोड़ा सा, लेकिन वो बंदा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता है। लेकिन वो बंदा वहाँ सामने होता है और मैं उसे नहीं देख पाता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे देख लेता है, इसलिए वो वहाँ पे कवर ले लेता है। मैं M60 निकालता हूँ, उस पर एम रखता हूँ, जैसे ही बाहर निकलेगा मार दूंगा। लेकिन मैं भी यहाँ पे फिर कवर में हो लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पक्का लग रहा था कि वो अगर मैं पीक करूँगा तो वो मेरे को मार देगा। उसके पास AK है, मेरे पास M60 है। वैसे यहाँ पे मैं अच्छा खासा क्रॉस कर लेता हूँ और वो मेरे को निकल के देखता भी नहीं है। अभी मेरे पास थॉमसन की ज़्यादा एमो नहीं बची थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा संभल के खेलना था। लेकिन यार अब जोन पूरा का पूरा बिल्कुल बहुत छोटा जोन हो चुका था, इसलिए मेरे को निकलना ज़रूरी था। तो हाथ में लेके ग्लू बॉल मैं निकल लिया। तो यहाँ पे एक ग्लू बॉल लगाई, पहली ग्लू बॉल लगा ली भाई। अभी तक वो उधर ही खड़ा है, दूसरी थोड़ी नीचे लगी तो मैं फटक से गया वहाँ पे, वो पिक करके मारना था। तो मैं दूसरी ग्लू बॉल अचानक से उसने ऊपर निकल के पिक करा। ये वाली ग्लू बॉल कुछ ज़्यादा ही नीचे लग गई थी। अब तो भाई जोन का फैक्टर उसके पास नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि जोन पूरा ही ख़त्म हो चुका था। तो भाई मैंने ग्रेनेड फेंकने की सोची, बट वो भी ग्रेनेड कर दिया। अब बैठ के हेल्प करेगा, मैंने भी फिर ग्रेनेड फेंक दिए उसके ऊपर बहुत सारे, लेकिन ना ग्रेनेड की उतनी रेंज ही नहीं थी, वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। मैं यहाँ पे और आगे आने की ट्राई कर रहा था, तो मैं भी ग्लू बॉल हाथ में लेता हूँ, उसके क्लोज आता भाई, क्योंकि जोन है बहुत गलत चीज़ है, जोन से बचना बहुत मुश्किल है। तो उसको 11 को और डैमेज दे देता। तो यार अभी मेरे को लग रहा था कि इसके पास कोई मेडी वेडी नहीं है, इसलिए भाई वो मतलब बिल्कुल मेडी का ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो बस लगातार मेरे क्लोज आ जा रहा था। यार यहाँ पे मेरी आखिरी ग्लू बॉल भी ख़त्म हो जाती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। का फायर दे रहा हूँ M60 से, लेकिन भाई इसके बाद ग्लू नहीं कहाँ से लाया मैंने, से ऑर्डर में थॉमसन हाथ में